आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एजुकेशन सोसाइटी के असाइनमेंट के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मैथ के असाइनमेंट के बारे में। हम मैथ का असाइनमेंट किस तरह लिखते हैं, आइए चलिए देखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप भी देख सकें किस तरह हम असाइनमेंट्स बनाते हैं। ये मैथ्स के टॉपिक पर लाई हूँ मैं ये वीडियो। आइए चलिए देखते हैं। ये है हमारा मैथ का असाइनमेंट। मैथ के असाइनमेंट्स में हम किस तरह अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, इसमें मैंने बताया है। टोटल 6 क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ पर 2 वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस होंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड मतलब 4, 5, 6 मतलब 3 क्वेश्चंस और मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरह अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा के महत्व व उद्देश्य की चर्चा कीजिए। प्राथमिक स्तर पर हमारी गणित की शिक्षा किस तरह महत्वपूर्ण है और हमारे क्या उद्देश्य होते हैं गणित को पढ़ाने के लिए। तो पहले हम लिखेंगे प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व। फिर हम लिखेंगे क्या क्या महत्व है, पहले हम इसे डिफाइन करेंगे और फिर हम इन्हें पॉइंट में लिखेंगे। जैसे समस्या समाधान करता है, अन्वेक्षणात्मक का प्रयोग करता है, अनुमान व संकीर्णता को बताता है, फिर है हमारा समुचित उपयोगिता। समुचित उपयोगिता मतलब उपलब्ध संसाधनों को पूर्णतः उपयोग किस तरह किया जाता है, ये बताता है गणित, और इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रतिरूपों का उपयोग मतलब कि एक ऐसी वस्तु का पहचान कराना, मतलब एक के बदले दूसरी वस्तु का यूज़ कर सकना और उसका क्या आकार, डिज़ाइन, ये सारी बातें हम मैथ्स में पढ़ाते हैं। और ये बच्चों को पढ़ाने का यही महत्वपूर्ण कारण होता है, उद्देश्य होता है हमारा, कि बच्चों को सभी चीज़ों के बारे में पता चले। फिर निरूपण किस तरह होता है और किस चीज़ का क्या आकार है, क्या स्थिति है, क्या राशियाँ हैं, क्या उसमें मतलब क्या हमारा उसका माप है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। फिर आता है हमारा तर्क एवं प्रमाण। तर्क क्या होता है, तर्क शक्ति बढ़ती है हमारी मैथ्स पढ़ने से, और उसे प्रमाण मतलब सिद्ध करना होता है। संबंध बनाना, किसी चीज़ से किस तरह संबंध बैठाते हैं वो चीज़ सीखते हैं। जैसे ग्राफ्स हो गए, हम ग्राफ्स के ज़रिए हमें आंकड़े पता चलते हैं किसका कितना योगदान है, ये सारी चीज़ें हम गणित में पढ़ते हैं। गणितीय संवाद करने में आसानी होती है। और फिर क्या है हमारा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं हमारे, ज्ञानात्मक एवं अबोधात्मक उद्देश्य होते हैं हमारे। एक तो गिनती की समझ आती है, और जो प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान होता है उन्हें का पता चलता है। फिर आकार और माप के बारे में हम गणित में पढ़ते हैं और बच्चों को समझाने का उद्देश्य होता है ये हमारा। गणित की 4 मूलभूत संक्रियाओं को जानना व समझना, गणित में पहाड़ों से परिचित होना, दशमलव, भिन्न और अनेक, जमा, घटा, गुणा, ये सारे नियम बताना और किस तरह किया जाता है, बच्चों को ये करना आए। और विभिन्न प्राप्य जैसे कि लघुत्तम, और महत्तम, ये प्रतिशत, एक नियम, साधारण ब्याज, लाभ हानि, क्षेत्रफल तथा आयतन आदि की जानकारी देना। गणित का साकार रूप में मतलब साकार रूप में समझना, ये सारे हमारे उद्देश्य होते हैं। फिर कौशलात्मक प्राप्य क्या होते हैं, फिर अन्य प्राप्य उद्देश्य, ये सारे होते हैं हमारे गणित में। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। इस तरह हमें लिखना होता है क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे असाइनमेंट्स में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। गणित की प्रकृति की चर्चा कीजिए। फिर आता है हमारा गणित की संकल्पनात्मक व प्रकीर्णशीलता, ज्ञान के पक्षों को समझाइए। कक्षा से परे गणित का अर्थ व महत्व का गतिविधियों द्वारा वर्णन कीजिए। सो ये हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? पहले हम गणित की प्रकृति के बारे में बताएंगे। ये कुछ राइटर्स के नाम भी हैं, उनकी फिलोसफी के अनुसार। प्लेटो के अनुसार है, एरिस्टोटल के अनुसार। गणित के ज्ञान के आयाम बताएंगे हम। संकल्पनात्मक ज्ञान क्या होता है ये बताएंगे। प्रक्रमणशील ज्ञान क्या होता है। कक्षा से परे गणित का क्या अर्थ है? कक्षा के बाहर, मतलब ये होता है। क्योंकि गणित को हम केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाते हैं, लेकिन गणित हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा है। हम उठते बैठते गणित का प्रयोग करते हैं। गतिविधियों द्वारा कक्षा से परे गणित का क्या महत्व है ये हमने बताया है। परस्पर संबंधों को बताता है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को बताता है। मतलब शिक्षा के अधिगम का किस तरह हम यूज़ करते हैं। मैथ्स का हम किस तरह यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में हमें सहायता करता है। जैसे किसी सामान को खरीदना हुआ, बेचना हुआ, या उसमें कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये सारी चीज़ हमें गणित बताता है। कंप्यूटर युग, ये प्रिंटिंग में, पेंटिंग में और टाइपिंग में सभी में गणित शामिल होता है। कलात्मक में किस तरह होगा? क्योंकि हम काफ़ी सारी शेप्स का, डिज़ाइंस का और कितना माप लिया जाए, ये सारा यूज़ किसका होता है? मैथ्स का। ये सब मैथ्स का यूज़ होता है। फिर हमारे नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ से अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। कक्षा 3 के छात्रों को अंकगणितीय ऑपरेशन व गणित की धारणा कैसे सिखाएं? उदाहरण सहित समझाइए। कक्षा 3 के छात्रों को कितनी प्रकार की ज्यामितीय आकार के बारे में जानकारी होती है? छात्रों में आकार के ज्ञान को आप किस माध्यम व गतिविधि से समझाएंगे? हम किस तरह समझाते हैं, अब हम उसे डिटेल में लिखते हैं। पहले हम छोटे से डिफाइन कर देंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। हम खेल में बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, गिनती की धारणा क्या है। फिर अंकगणितीय ऑपरेशन क्या चीज़ है ये बताएंगे। संकलन योग है और बताएंगे किस तरह करते हैं हम योग। व्याकलन अर्थात घटाना की विधि सिखाएंगे, घटाते किस तरह है, और ये सब हम बताएंगे बच्चों को खेल में। या फिर हम किसी चीज़ को दर्शा के बता सकते हैं और किसी चीज़ का उदाहरण ले सकते हैं। इन चीज़ों से हम 3rd क्लास के बच्चों को समझाएंगे।
फिर हमारा आता है गुणा, किस तरह समझाएंगे गुणा क्या होती है। ये हम अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे कि गुणा क्या होती है, घटा क्या होती है, योग क्या होता है, गुणा बार बार जोड़ने की प्रक्रिया होती है, और फिर हम इसके उदाहरण देंगे और हम बच्चों को किस तरह सिखाएंगे हम वो भी लिखेंगे। फिर आता है हमारा भाग। भाग के विषय में हम बताएंगे भाग क्या होती है, किसे कहते हैं और किस तरह करते हैं। और इसकी नई नई विधियाँ भी होती हैं, जो हमारी बुक्स मिली होती है उसमें हमें बहुत सारी विधियाँ दी गई होती है। आप अपने असाइनमेंट्स में अन्य विधि भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों को शेप्स के बारे में किस तरह बताएंगे। पेपर में गांठ लगाकर पंचभुज बना सकते हैं और पेपर फोल्डिंग द्वारा समझा सकते हैं हम शेप्स के बारे में। अलग अलग चीज़ जैसे 60 डिग्री का कोण किस तरह बनाया जाता है, लंबी रेखा किस तरह होती है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पेपर फोल्डिंग से बता सकते हैं। क्योंकि 3rd क्लास के बच्चों को शेप्स के बारे में पता चल जाता है और हम काफ़ी सारे TLM भी यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो बच्चे जानने लग जाते हैं हम कौन सी शेप क्या है। सो गाइज, ये था आज का हमारा असाइनमेंट। आज का हमारा ये असाइनमेंट था मैथ का। आई होप आपको पसंद आया हो। मैंने किस तरह अपने असाइनमेंट लिखे हैं। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं और लास्ट के 3 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और प्लीज़ अगर कोई आपको डाउट लगे या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो असाइनमेंट बेस्ड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस क्वेश्चन पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू।